मैं रोशन सर जेएमएस टीचर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुपद पॉलिनोमियल पार्ट 2 लेके आए हैं। जैसा कि हम लोग पहले पार्ट 1 पढ़ चुके थे, उसमें हम लोग चर राशि और अचर राशि के बारे में देखा था। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 को देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि बीजीय व्यंजक, समीकरण और बहुपद तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जहाँ तक कि स्टूडेंट को इसमें उतना डिफरेंस समझ में नहीं आता है, तो इसको समझना सबसे बड़ी बात है। तो पहला हम लोग देखते हैं बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होती है? बीजीय व्यंजक होती है चर तथा अचर राशि का वैसा सम्मिलित रूप जो गणितीय रूप प्लस माइनस साइन के अंतर्गत जुड़ा हुआ होता है। बीजीय व्यंजक के अंतर्गत जैसे हम लोग लिखते हैं 4x + 5, तो ये एक बीजीय व्यंजक हो जाता है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं 2x पे -2 + 3, ये भी बीजीय व्यंजक हो जाता है। अब समीकरण का क्या है? समीकरण में दो पार्ट होता है, अर्थात दो पक्ष होता है। एक हम लोग बोलते हैं LHS और दूसरा बोलते हैं RHS। जैसे कोई भी समीकरण हम लोग लिखते हैं 4x + 2 = 6, तो ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं LHS और ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं RHS। तो जब भी समीकरण होता है तो उसका दो पार्ट होता है, LHS और RHS। अब तीसरा हम लोग को पढ़ना है बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है, अर्थात पॉजिटिव इंटीजर नंबर। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं 4x² + 5, तो 4x² + 2 एक बहुपद है। दूसरा लिखते हैं 4x + 2, ये भी क्या है? बहुपद है, पॉलिनोमियल है। तो बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? एक ये बीजीय व्यंजक और ये बहुपद। तो बीजीय व्यंजक में हम चर राशि का जो घात होता है उसको हम लोग प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं, बट्टे में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो पॉलिनोमियल का घात होता है इसमें हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नंबर ही होनी चाहिए। घात हमेशा चर राशि का होता है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे नहीं पूछे तो 1 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं 25x² + 4, तो ये भी एक बहुपद है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x + 2 आ जाएगा, तो ये भी एक बहुपद है। तो इस प्रकार से हम लोग को समझ में आ गया कि बीजीय व्यंजक, समीकरण, पॉलिनोमियल, एग्जाम्पल के थ्रू तीनों में कुछ डिफरेंस हम लोग को समझ में आ गया। अब सबसे बड़ी बात है ये बीजीय व्यंजक और बहुपद। तो हम लोग क्या होता है, प्रत्येक बहुपद जो होता है उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका घात हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए और इसका घात पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। और समीकरण का तो इसका दो भाग होता है, LHS और RHS। जब भी समीकरण की बात होती है तो दो भाग होती है। अब हम लोग आगे इसमें डिफरेंस हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बहुपद को पढ़ते हैं। बहुपद क्या होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। एट फर्स्ट बहुपद का डेफिनेशन, परिभाषा को देखेंगे। तो बहुपद को हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग बहुपद पढ़े, कोई भी अगर बहुपद का परिभाषा पूछे तो बहुपद को हम लोग बोल सकते हैं चर तथा अचर राशि का वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात हमेशा क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो 10th क्लास में एक क्वेश्चन इससे कंफर्म होता है ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव तो रहता ही रहता है, ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछा जाता है कि निम्न में से कौन बहुपद है।
तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बहुपद का, कौन सा बहुपद हो सकता है, कौन सा बहुपद नहीं हो सकता है। जैसा कि कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। 4x + 2 लिखें, x पे पावर 1/2 + 3 लिखें। दूसरा एग्जाम्पल 2x² + 4x + 5 x + x/2 + 2 x + 1/x। इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला कंडीशन हम लोग को बहुपद देखने के लिए हमको उसका चर राशि का घात देखना होता है। इसमें चर राशि का घात क्या 1 है, तो ये बहुपद होगा। इसमें चर राशि का घात क्या है 1/2 है, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। इसका घात क्या पॉजिटिव है, तो ये होगा। इसका भी घात क्या पॉजिटिव है, तो ये भी होगा। अब इसका क्या 1/x है, तो 1/x को हम लोग सॉल्व करते हैं, पावर के रूप में लाते हैं, तो ये x पे पावर -1 हो जाता है, जो कि ये माइनस का है, इसलिए ये बहुपद नहीं हो सकता। इसमें और अदर एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फाइव हो गया। नंबर 6 में देखते हैं। √5x² + 5 7 √2x + 5 x पे पावर 100 4x + 2x + 4। तो 6 नंबर में हम लोग देखते हैं, ये हमारा वास्तविक संख्या √5 है, तो हम लोग को ये संख्या रूप में इससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है, ये चर राशि है, तो चर राशि का घात क्या पॉजिटिव है, तो ये बहुपद होगा। अब ये 7 है, तो ये भी एक बहुपद है। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बहुपद, तो ये एक अचर बहुपद, तो ये भी एक बहुपद होगा। √2x यहाँ चर राशि क्या है, रूट में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये भी बहुपद होगा। ये बट्टे में x है, जिसको पावर लाए, तो ये माइनस में चले जाएगी, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो एक नंबर हम लोग इसे कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा बहुपद होता है, कौन बहुपद नहीं होता है। तो ये एग्जांपल से हम लोग को कंफर्म हो जाता है कि किसको बहुपद बोल सकते हैं, किसको बहुपद नहीं बोल सकते। तो बहुपद होने के लिए सबसे पहला कंडीशन होता है, हम लोग चर राशि को देखेंगे। चर राशि का घात यदि पॉजिटिव इंटीजर नंबर रहती है तो वह बहुपद होगी, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं बहुपद को डिनोट कैसे किया जाता है। तो बहुपद को px, py, pt, ps इत्यादि से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब ये px का अर्थ होता है पोलिनोमियल ऑफ x, px का अर्थ होता है पोलिनोमियल ऑफ x। इसका ये मीनिंग होता है कि इस बहुपद में चर राशि x आएगी। एग्जाम्पल 4x² 2x + 5, तो ये जो चर राशि यहाँ पे क्या है x है। अगर हम py लिखेंगे तो इसको बोलते हैं p ऑफ y, यानी ये जो बहुपद है चर राशि y पे है, जैसे 4y³ + 2y² + y लिख सकते हैं। अगर हम pt लिखते हैं इसको पढ़ते हैं पोलिनोमियल ऑफ t, यानी ये जो बहुपद है चर राशि t पे है, t² + 4t + 2। तो इस टाइप से हम लोग समझ गए
कि बहुपद को p ऑफ x भी लिख सकते हैं, बहुपद को p ऑफ y भी लिख सकते हैं, बहुपद को p ऑफ d भी लिख सकते हैं। इस प्रकार अल्फाबेट का कोई भी लेटर हम लोग चरराशि में यूज कर सकते हैं। ये बहुपद हम लोग को समझ में आ गया किस किस चरराशि पे हो सकता है और इसे क्या पढ़ा जाता है। अब आगे की बात हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का प्रकार। आगे हम लोग बहुपद का प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद को हम लोग दो प्रकार से देखा जाता है, देखते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अर्थात पद के आधार पर, पद के आधार पर। तो पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद, बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। There are various types of polynomial on the basis of term. As like number 1 एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल का अर्थ होता है वन, अर्थात वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक होती है। एक पदी बहुपद उसे कहते हैं जिसमें पदों की संख्या एक होती है। एग्जाम्पल 4x, x पे पावर 100, 2y पे पावर 200। इस प्रकार से हम लोग पद को काउंट करते हैं प्लस माइनस साइन से। ये एक पदी बहुपद है। दूसरे नंबर पे आता है द्विपदी बहुपद। तो जैसा ही नाम है वैसा इसका काम है। एक पदी का मतलब उसमें एक पद होता है। द्विपदी बहुपद का मतलब क्या होता है? द्विपदी बहुपद इसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल सिंपल है, इसको हम बोल सकते हैं वह बहुपद जिसमें पदों संख्या दो हो। एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 2x, 2y क्यूब प्लस 4y, 3p प्लस 2। तो द्विपदी का हो गया कि जिसमें पदों की संख्या दो होती है। नंबर 3 में आती है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल। तो त्रिपदी बहुपद में वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होती है। एज फॉर एग्जाम्पल 4x क्यूब, 2x स्क्वायर प्लस 3x। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं पद के आधार पे वेरियस टाइप्स का बहुपद होता है। एक पदी बहुपद जिसमें एक पद, द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद, त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद, चतुर्थपदी बहुपद जिसमें 4 पद, पंचपदी बहुपद जिसमें 5 पद। इस टाइप से डॉट डॉट ये बढ़ते जाता है। n पदी बहुपद जिसमें n पद। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से पद के आधार पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना घात के आधार पे होता है। तो ये हो गया हमारा पद के आधार पे बहुपद।
ये हो गया हमारा पद के आधार पे बहुपद। पद के आधार पे अब इसे दूसरा क्या होता है, अब इसको हम लोग घात के आधार पे डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम व्यू, एग्जाम की दृष्टि से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इंपॉर्टेंट है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर। तो घात के आधार पे पहला नंबर में आता है रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, रेखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसके घातों की संख्या एक होती है, यानी रेखिक बहुपद का महत्तम घात एक होता है। वह बहुपद जिसका महत्तम घात एक होता है उसे हम लोग रेखिक बहुपद कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 4x + 5, इसको हम लोग बोलते हैं रेखिक बहुपद, क्योंकि ये चर राशि x है, इसका घात क्या होता है 1 होता है। जब घात कुछ नहीं दिखता है इसका मतलब 1 है इसका घात। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 3y - 2, इसी प्रकार 5b + 1/2। तो ये रेखिक बहुपद है, ये भी रेखिक बहुपद, ये भी रेखिक बहुपद है। VVI ऑब्जेक्टिव पूछता है कि रेखिक बहुपद का घात क्या होता है। रेखिक बहुपद का घात, रेखिक बहुपद का घात होता है 1। रेखिक बहुपद का घात क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। अब हम लोग क्या रेखिक बहुपद का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है रेखिक बहुपद का घात क्या होता है, तो रेखिक बहुपद का घात क्या होता है 1 होता है। दूसरा नंबर 2 में पूछा जाता है कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अर्थात बहुपद रेखिक बहुपद किस फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कोई भी अगर स्टूडेंट कोई स्कूल जाता है तो उसका एक यूनिफॉर्म होता है, उस यूनिफॉर्म को देख के हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये किस स्कूल का स्टूडेंट है। उसी प्रकार हम लोग बहुपद देखेंगे तो हम लोग को ये समझ में आ जाएगा ये रेखिक बहुपद है या नहीं है। तो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax + b, ax + b, where a does not equal to b, a does not equal to 0 और b क्या होता है अचर पद होता है। b क्या होता है अचर पद होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं 4x + 2, तो ये हो गया a, ये हो गया x चर राशि और ये हो गया b, नीचे प्लस है तो ये ax + b के फॉर्म में आ गई, इसको हम लोग बोलते हैं रेखिक बहुपद। अब इसमें a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, अगर a 0 हो जाए तो क्या होगा, अगर हम लोग
ए जीरो कर देंगे तो क्या हो सकता है, तो अगर हम लोग ए जीरो करेंगे तो 0 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 2, तो ये 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, तो ये रेखिक बहुपद नहीं रहा, ये हो गया अचर बहुपद। इसीलिए हम ना ए को कभी भी 0 नहीं लिख सकते हैं और बी हमेशा क्या होता है अचर पद होती है। तो हम लोग ये जान गए कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है x प्लस बी होता है। अब तीसरी बात क्या होती है कि रेखिक बहुपद का कितना शून्य हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि रेखिक बहुपद का केवल एक शून्य होता है। रेखिक बहुपद का केवल एक शून्य होता है। रेखिक बहुपद का केवल एक शून्य होता है, केवल एक शून्य होता है। शून्य क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, केवल एक शून्य होता है। तो रेखिक बहुपद का केवल एक शून्य होता है। शून्य का मतलब होता है कि जड़ राशि का वह मान जिससे पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो रेखिक बहुपद का केवल एक ही शून्य हो सकता है, केवल एक शून्य। चौथी बात है कि रेखिक बहुपद का शून्य का फॉर्मूला क्या होता है। रेखिक बहुपद का शून्य हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, रेखिक बहुपद का शून्य। तो जहां तक कि हम लोग जानते हैं रेखिक बहुपद होता है ax प्लस b। अगर हम शून्य निकालेंगे तो उसको कर देंगे 0 शून्य, तो ax बराबर हो जाएगा, ये b उस साइड जाएगा तो माइनस b, तो x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस b बटे a। दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग कर सकते हैं कि रेखिक बहुपद का जो शून्य होता है माइनस b बटे a होता है, माइनस b बटे a होता है। तो हम लोग देख लीजिए रेखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, माइनस b बटे a होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि रेखिक बहुपद का शून्य क्या होता है। S4 एग्जांपल दे देगा 4x प्लस 2, ये रेखिक बहुपद इसका शून्य क्या होता है। तो शून्य के बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस b बाय a। तो b के जगह क्या है, b के जगह 2 है, यहाँ माइनस, तो माइनस 2 बाय a की जगह 4 है, तो 4। इसको हम लोग स्मॉलेस्ट ग्रुप में कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो माइनस 1 बाय 2। सबसे बड़ी बात है अगर यहाँ प्लस होता है तो शून्य में माइनस आता है, और अगर यहाँ माइनस होगा तो शून्य में प्लस आएगा, क्योंकि फॉर्मूला में हमारा क्या है माइनस है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे 8x माइनस 4, इसका शून्य क्या हो जाएगा माइनस b बाय a। ये हो गया माइनस फॉर्मूला का, और हमारा ये भी क्या है, b भी क्या है माइनस में है, तो माइनस 4 बाय 8 हो जाएगा। तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस होती है, अंदर भी माइनस होती है, तो वो माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, क्योंकि घटाया जाता है यहाँ पे। तो ये 4 बाय 8, तो 4 1 जा 4 2 जा 8 1 बाय 2, तो इसका शून्य क्या आ गया प्लस 1 बाय 2 हो गया। तो आगे हम लोग दूसरा पार्ट में लाएंगे, क्योंकि वीडियो क्या बहुत लंबी होती जा रही है। थैंक यू वेरी मच।